तो कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस में अभी आपने देखा सीरीज कॉम्बिनेशन, और अब देख रहे हैं हम पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस को जोड़ने के लिए हम क्या करते हैं कि जितने भी रेजिस्टेंस आपके पास हैं, मान लीजिए हम यहाँ पर 3 रेजिस्टेंस लेते हैं। कितने? 3 रेजिस्टेंस लेते हैं। जितने भी रेजिस्टेंस आपके पास हैं उन सभी रेजिस्टेंसेस का पहला वाला किनारा किसी एक बिंदु से, मान लो ये बिंदु ए है, किसी एक पॉइंट से, और इनका जो दूसरा किनारा है वो किसी एक कॉमन पॉइंट से जोड़ करके फिर उन दोनों पॉइंट्स को आप बैटरी से या सेल से जोड़ करके ऐसे करके जोड़ देंगे। समझ में आया कि नहीं है? और ये रेजिस्टेंस है, मान लो R1, ये रेजिस्टेंस है R2, रेजिस्टेंस R3, समझ में आ रहा है? और ये सेल है, इसका जो EMF E है, EMF मतलब होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इसको अभी हम जस्ट कुछ ही पलों बाद पढ़ेंगे, नेक्स्ट टॉपिक में है ये की हो गया के, यहाँ से करंट पास हो रही है I। अब ये करंट जब जाएगी भाई यहाँ पर, जब यहाँ पर ये करंट जाकर पहुंच जाएगी तो उसके सामने में 3 रास्ते दिखेंगे। अब करंट के सामने में कितने रास्ते दिखेंगे? 3 रास्तों में करंट बट जाएगी, इक्वल पार्ट में नहीं बटेगी। वो डिपेंड करता है कि किस रास्ते का रेजिस्टेंस कम, किस रास्ते का रेजिस्टेंस ज्यादा है। जिस रास्ते का रेजिस्टेंस कम होगा करंट वहां ज्यादा जाएगी। रेजिस्टेंस मतलब रुकावट होता है, तो जहां रुकावट ज्यादा रहेगी वहां करंट कम जाएगी। बात समझ में आवेगी? आ रही मतलब, है ना? तो मान लीजिए इस रास्ते पर करंट गई I1, इस रास्ते पर करंट गई I2, इस रास्ते पर करंट गई I3। ये I1, I2, I3 इसी I के 3 टुकड़े हुए। इसी करंट I के कितने टुकड़े हैं? 3 टुकड़े हैं। अच्छा, अब क्योंकि तीनों रेजिस्टेंस जो है वो लाइन से नहीं जुड़े हैं, बल्कि एक के नीचे एक जुड़े हैं, और तीनों रेजिस्टेंस का एक एक सिरा एक फिक्स पॉइंट ए से जुड़ा है, और तीनों रेजिस्टेंस का जो दूसरा सिरा है वो एक कॉमन फिक्स पॉइंट बी से जुड़ा है। इसी कारण ए और बी के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, किसके किसके बीच में? बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, मान लो वो पोटेंशियल डिफरेंस कौन है? V। वो V पोटेंशियल डिफरेंस ए और बी के बीच में है, और ए और बी के बीच में ही R1 जुड़ा है, ए और बी के बीच में ही R2 जुड़ा है, और R3 भी जुड़ा है। इसलिए यही पोटेंशियल डिफरेंस V R1 के सिरों के बीच भी इसी को हम लेंगे V को, और R2 के सिरों के बीच भी हम उसी V को लेंगे पोटेंशियल डिफरेंस के तौर पर, और उसी पोटेंशियल डिफरेंस V को हम R3 के सिरों के बीच के लिए भी लेंगे, बिकॉज ए और बी के बीच इन तीनों जुड़े हैं। क्लियर है? और ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस V है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ओके, सो let us write the formula for all the 3 resistances. What is the formula? V equal IR. V equal, अब आप मुझे बताइए कि V equal IR से हम क्या ये प्राप्त कर सकते हैं क्या? I equal V by R, है ना? R को इधर ट्रांसफर करके V की तरफ ले करके, अब ये फॉर्मूले को आप पहले वाले रेजिस्टेंस के लिए लगाइए। तो पहले वाले रेजिस्टेंस में करंट जा रही है I1, रेजिस्टेंस है उसका R1। V को 1 नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे कुमकुम? क्योंकि वो तीनों रेजिस्टेंस के लिए कॉमन है। क्यों कॉमन है? क्योंकि तीनों रेजिस्टेंस जिन 2 बिंदुओं के बीच में जुड़े हुए हैं उन दोनों बिंदुओं के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस V है, इसलिए तीनों रेजिस्टेंस के लिए पोटेंशियल डिफरेंस वही V कॉमन रहेगा, फिक्स रहेगा। इज इट क्लियर टू यू? ओके, सो सेकंड के लिए लाइकवाइज I2, हाँ I2 कौन है? दूसरे रेजिस्टेंस से फ्लो होने वाली करंट, उसका फॉर्मूला कैसे बनेगा? वेरी गुड। एंड I3 बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, V अपॉन R3। अब मुझे बताओ टोटल करंट यहाँ, अच्छा वहां पे अपन टोटल पोटेंशियल डिफरेंस लिखे थे, याद है? V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस, वहां पर लिखे थे। यहाँ पर वो नहीं लिखेंगे। वो क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि वो तो तीनों में उतने अच्छे। बट कौन सी चीज रही है?
करंट, जो चीज बटी है उसी को इकट्ठा करना है। तो टोटल करंट I इज इक्वल्स टू, देखो ना ये करंट जो जा रही थी वो 3 रास्तों में बट गई, तो अगर मैं I1 और I2 और I3 को जोड़ूं तो मुझे वापस क्या मिल जाएगा, I मिल जाएगा, बिकॉज दिस आर द पार्ट्स ऑफ I, पार्टीशंस ऑफ I। तीन, 3 पार्ट्स, 3 टुकड़े हैं इस करंट I के, क्या है, 3 टुकड़े, पार्टीशंस है ना, टुकड़े, ओके समझे। सो I, अब देखो I1 की वैल्यू कितनी है, V अपॉन R1, V अपॉन R2, V अपॉन R3, है ना। V भी कॉमन निकल के, चलो एक लाइन, R1 R2 R3, आजा जी नीचे जी, हाँ ये हो गया, क्लियर है। इसको मैं दे देता हूँ इक्वेशन नंबर 1, पूछो क्यों, तो अभी तक मैं 1 दिया नहीं हूँ ना, तो मैं इसी को इक्वेशन 1 दूंगा, दिया होता तो इसको 2 देता। तो ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया। अब सुनो, नाउ इफ द रिजल्टेंट रेजिस्टेंस इज आर, अगर इन तीनों का रिजल्टेंट रेजिस्टेंस आर है तो मुझे फॉर्मूला क्या लिखना पड़ेगा, तो वही वाला फॉर्मूला अगर मैं लिखूंगा तो क्या होगा बताओ, V इक्वल आई आर, आई करंट हो गई, क्योंकि मैं रिजल्टेंट रेजिस्टेंस की बात करूं इसलिए मैं नेट करंट लिखूंगा, टोटल करंट लिखूंगा, ये टोटल रेजिस्टेंस, टोटल यानी कि रिजल्टेंट वाला, और V पोटेंशियल डिफरेंस तो वैसे भी है ही कॉमन। तो यहां से अब आप I बाई वी निकाल लिए, I यहीं रोकिए, V को नीचे लाइए, इधर देखो I यहीं रोको, V को नीचे लाओ और R को उधर ले जाओ, 1 अपॉन R हो जाएगा। नहीं समझ में आएगा, रिजल्टेंट रेजिस्टेंस, टोटल करंट, और ये टोटल पोटेंशियल डिफरेंस जो कि V ही है, सबके लिए V है। तो बोलोगे सर इसको क्यों लगाए और यहां से इसको क्यों निकाले, बिकॉज मेरे को I बाई वी का वैल्यू निकालना था, तो I यहीं रोके, V नीचे लाए, R नीचे लाए, तो ये I बाई वी के जगह पे 1 बाई आर अब मैं इक्वेशन नंबर 1 में रखूंगा, तो मैं इसको 2 दे देता हूं और मैं कहता हूं बाई 1 एंड 2, बोलो सीधा बाई 1 एंड 2, तो I बाई वी के जगह में 1 बाई आर जा करके इधर रख देंगे, तो 1 बाई आर इक्वल 1 बाई R1, 1 बाई R2, 1 बाई R3। दिस इज रिक्वायर्ड फॉर्मूला फॉर द रिजल्टेंट रेजिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, यानी कि अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन में काफी सारे रेजिस्टेंस जुड़े हों तो उस सर्किट का जो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस रहता है, उस रिजल्टेंट रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल सारे रेजिस्टेंसेस के रेसिप्रोकल के सम के इक्वल होता है। मैं क्या बोला समझ में, रिजल्टेंट रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल, रिजल्टेंट रेजिस्टेंस का सारे रेजिस्टेंसेस के रेसिप्रोकल के सम के इक्वल होता है। देख सब 1 अपॉन में है, इसलिए रेसिप्रोकल शब्द जोड़ना ना भूलिए। सीरीज में क्या होता था, रिजल्टेंट रेजिस्टेंस जो है सारे रेजिस्टेंसेस का सीधा सीधा सम होता है, कैसा कैसा, और इसमें रेसिप्रोकल का के रूप में आपको सम करना है। जैसे एग्जांपल के लिए आप मान लीजिए आपके पास 3 रेजिस्टेंसेस हैं पैरेलल ऑर्डर में, अब मान लो 2 ओम का, 3 ओम का, 4 ओम का, मतलब 4 ओम का 3 रेजिस्टेंसेस हैं आपके पास, 2 ओम, 3 ओम एंड 4 ओम, और पैरेलल ऑर्डर में जुड़े हैं, और आपको रिजल्टेंट रेजिस्टेंस निकालना है। मान लीजिए रिजल्टेंट रेजिस्टेंस R है, तो क्या होगा फॉर्मूला, 1 अपॉन R इक्वल्स टू 1 अपॉन R1, दैट इज 2, 3, 4, एलसीएम निकालना आना चाहिए आपको, आता है नहीं, बताओ 2, 3, 4 का एलसीएम कितना होगा, करेक्ट 12, ठीक है। अब क्या करेंगे, 12 डिवाइड बाई 2, 6 को ऊपर गुणा करके 6 1 6, 12 डिवाइड बाई 3, 4 4 1 4, 12, अरे क्या बात है, एकदम सुपर, 6 4 10 13 बाई 12, पढ़ेंगे दोनों को, 12 बाई 13 हो जाएगा। 12 बाई 13 मतलब आपको पता है कितना होता है,
एक से भी कम है ये, 1 से भी क्या है, कम है, 1 से भी कम वैल्यू है ये। आप इसको डिवाइड करो ना, 12 को 13 से डिवाइड करो तो 13 बड़ा है, 12 छोटा है, तो डिवाइड होगा नहीं अभी, तो पॉइंट लगाना पड़ेगा। पॉइंट लगा के वो उसको 120 मानेंगे। आपको पता है, नहीं से डिवाइड करते हैं और जब वो राशि छोटी रहती है तो हम पॉइंट लगा के 0 लगाते हैं। अब वो 120 बन गया, क्यों जी? अब बताओ 13 का पहाड़ा पढ़ो, हाँ 13 8 104 और 13 नहीं है 117, 13 नहीं है 117। अब बचेगा 3, अब फिर 0 लगाएंगे, अब 13 दूनी 26 है नहीं, 4, अब फिर 0 लगाएंगे, 13 3 39, फिर 1, तो चलते जाएगा, आगे आते जाएगा। मैं इतना लिखता हूँ 0.923 जो कि 1 से भी कम है। और गजब की बात क्या सीखने को मिली पता है आपको? गजब की बात ये सीखने को मिली कि जब आप रेजिस्टेंस को पैरेलल ऑर्डर में जोड़ते हैं, कौन से ऑर्डर में, तो जो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस है, जो वो जोड़े जाने वाले रेजिस्टेंसेस में से जो सबसे छोटा रहता है उससे भी कम रहता है। देख इसमें सबसे छोटा कौन है, तो रिजल्टेंट उससे भी छोटा मिला है। इसका मतलब अगर आपको कभी रेजिस्टेंस को बहुत कम करने की जरूरत पड़ जाए, यानी कि कम वैल्यू का रेजिस्टेंस की अगर आपको जरूरत पड़े, तो रेजिस्टेंस को जोड़ना चाहिए पैरेलल ऑर्डर में। नहीं समझ में आया क्या? अगर मैं इन्हीं तीनों रेजिस्टेंस को अगर मैं सीरीज ऑर्डर में जोड़ा होता आज मतलब कभी भी जोड़ा होता, 2 ओम 3 ओम 4 ओम को अगर मैं किस में जोड़ा होता, सीरीज ऑर्डर में जोड़ा होता, तो आज मुझे ये आंसर ना मिला होता। क्या मिला होता बताओ? तो रिजल्टेंट निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सीधा जोड़ना पड़ेगा, 2 3 4, 3 2 5 4 9 ओम, और 9 जो है वो इन तीनों में से जो सबसे ज्यादा है उससे भी ज्यादा है। तीनों में से जो उससे भी ज्यादा है, यानी कि अगर आपको रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ानी हो, रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या करनी हो, तो उनको सीरीज ऑर्डर में जोड़ना फायदेमंद रहता है। रेजिस्टेंस की वैल्यू घटानी हो तो पैरेलल ऑर्डर में जोड़ना फायदेमंद रहता है। ठीक है, और कुछ नहीं करना हो तो न जोड़ना फायदेमंद रहता है। करना ही नहीं है आपको कुछ है ना, तो समझ में आया खेल ये पूरा, पैरेलल ऑर्डर समझ में आया बढ़िया। ठीक है, तो सीरीज ऑर्डर में नहीं गलत, सीरीज ऑर्डर में जो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू दिए गए सारे रेजिस्टेंस में से जो सबसे बड़ा वैल्यू वाला रेजिस्टेंस होता है उससे भी बड़ी होती है, और पैरेलल ऑर्डर में जो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू है वो दिए गए सारे रेजिस्टेंस में से जो सबसे छोटा होता है उससे भी छोटी होती है। समझ में? पैरेलल ऑर्डर में रेजिस्टेंस को जोड़ने पर जो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू है वो जितने भी रेजिस्टेंस आपने पैरेलल ऑर्डर में जोड़े हैं उसमें से जो सबसे कम वैल्यू वाला रेजिस्टेंस रहेगा उस वैल्यू से भी छोटी आएगी। कौन सी वैल्यू? जो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू। कब? पैरेलल ऑर्डर में। और सीरीज में क्या होगा, रिजल्टेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू जोड़े जाने वाले सारे रेजिस्टेंस में जो सबसे बड़ा वैल्यू वाला रेजिस्टेंस रहेगा उससे भी बड़ी आएगी। इसलिए मैंने कहा वैल्यू बढ़ानी हो सीरीज में जोड़िए, वैल्यू घटानी हो पैरेलल में जोड़िए। कैसे रहा?